पहुंच रही है बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। बड़ी खबर एक और रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पहुंची है। यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ अगुवाई करेंगे। रायपुर में 80 जगह स्वागत होगा। रायपुर के चारों विधानसभा में ये यात्रा घूमेगी। 500 की संख्या युवाओं के साथ बाइक रैली में स्वागत होगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी, परिवर्तन यात्रा बीजेपी की पहुंच गई है, स्वागत उनका जोर शोर से किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी? वाड़ा से इस यात्रा का आज शुभारंभ हुआ था। दंतेश्वरी माई के दर्शन करने के बाद ये यात्रा अपनी जो जगह है वहां से निकली थी, वहां से इसका श्री गणेश हुआ था और उसके बाद अब ये यात्रा रायपुर राजधानी धरसीवा पहुंची है। धरसीवा रायपुर राजधानी, रायपुर लोकसभा है और रायपुर राजधानी से सटा हुआ एक विधानसभा है, वहां ये पहुंच चुकी है। और देर शाम जय स्तंभ चौक, छत्तीसगढ़ के भीतर रायपुर राजधानी के अंदर जय स्तंभ चौक एक ऐसा चौक कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के चारों दिशाओं से, पांचों संभाग से हर एक व्यक्ति वहां आता है और एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। वहां पर जो छत्तीसगढ़ के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको वहां फांसी दी गई थी। तो जय स्तंभ चौक का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। आज ये वहां यात्रा पहुंचेगी और यहाँ पर समापन किया जाएगा और उसके बाद 30 तारीख को बिलासपुर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सभा में जुटेंगे। और इसके इतर यदि बात की जाए, 500 लोगों की बाइक रैली निकाली जाएगी जो सभा है पूरी, जो ये पूरी परिवर्तन यात्रा, इसकी अगवानी करेंगे और तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। क्योंकि ये समापन कार्यक्रम होगा वहां, तो क्या इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? किस तरह की तैयारियां परिवर्तन यात्रा को लेकर की गई वहां पर? 4 सीटों के अंदर एकमात्र ऐसी सीट है जो अभी मौजूदा स्थिति में वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। उसके इतर यदि सीटों की बात की जाए तो वो सारी सीटें कांग्रेस के पास हैं। अब उसका रिवाइवल, उसके अलावा यदि ये कहा जाता है कि जो रायपुर राजधानी है, रायपुर राजधानी में आप किस तरीके से सभा करेंगे, किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन करेंगे, उसके ऊपर सारी निगाहें सबकी रहेगी। क्योंकि मौजूदा दौर में यदि बात की जाए, दक्षिण विधानसभा को छोड़ दें तो ऐसी कोई सीट नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो आज शक्ति प्रदर्शन इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये परिवर्तन यात्रा, आज का शक्ति प्रदर्शन इस रायपुर राजधानी में भारतीय जनता पार्टी कितनी संगठित है, भारतीय जनता पार्टी इस परिवर्तन यात्रा से क्या संदेश देना चाहती है, ये तमाम चीजें आज रायपुर राजधानी में देखने को तो कितना लाभदायी ये परिवर्तन यात्रा बीजेपी के लिए हो सकती है आगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा। 90 सीटों वाली विधानसभा में मात्र और मात्र 13 सीटें बची हैं। 2 बार उपचुनाव होता है, दोनों के दोनों उपचुनाव हार जाते हैं। उसके इतर यदि बात की जाए, मौजूदा दौर में 13 से आपको 46 के आंकड़े को छूना है। क्योंकि जो नंबर गेम है, जो जादुई आंकड़ा है 90 सीटों वाले विधानसभा में, वो 46 का है। 46 में आप सत्ता जा सकते हैं, आप सत्ता पा सकते हैं और सत्ता के निकट जाके आप सरकार चला सकते हैं। अब 13 से आपको 46 का वो जादुई आंकड़ा छूना है। अब वो जादुई आंकड़ा छूने के लिए दंतेश्वरी माई के दर्शन करके दंतेवाड़ा से एक परिवर्तन यात्रा निकलती है, जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका। एक दूसरा कोना है जहां से यात्रा निकली है, वो है जशपुर, जो झारखंड से लगा हुआ है। वहां से 80 किलोमीटर की दूरी पर रांची है। एक यात्रा वहां से निकली है। एक की अगुवाई देश के गृह मंत्री अमित शाह करने वाले थे, किसी कारणवश नहीं पहुंचे। एक की अगुवाई देश के और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने अगुवाई की। अब ये दोनों यात्राएं निकल चुकी है। दंतेवाड़ा वाली यात्रा रायपुर पहुंचेगी। अब जो परिवर्तन है वो परिवर्तन तो तभी दिखेगा जब आज जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी रायपुर राजधानी में करेगी, उसके बाद ये पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरी यात्रा से कितनी संगठित हो पाई है। वही संगठन, वही संगठित होना इस और इशारा करेगा कि 13 से 46 तक किस तरीके से पहुंचना है। जी दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। रायपुर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पहुंची और